नमस्कार दोस्तों, मैं घनेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों, हमारे पास 4-5 ऐसे सवाल करेंगे हम जो कि अभाज्य गुणनखंड के होंगे और आसानी से हम करना सीखेंगे। कठिन से कठिन सवालों को कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे वो देखिएगा। पहले सवाल पहला करते हैं। 156 संख्या दी हुई है, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इसको टुकड़ों में डिवाइड करना है। ठीक है, किस तरीके से ये गुणा करके 156 बनेंगे। छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे, जितने हो सकते हैं उतने छोटे करेंगे। ठीक है, देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 156 को यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, यहां आंसर लिखकर 156 को यहां पर लिख लीजिएगा और इस तरीके से इसका वो बनाते हैं। तो 156 के लिए जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए ये कितने से कट सकता है। ये दोस्तों 3 से कट सकता है। ठीक है, 3 से कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 करेंगे। हम लास्ट की संख्या देखते हैं। हम लास्ट की संख्या इसलिए देखते हैं ताकि हमें लास्ट में किस संख्या से वो कट जाए वो हम देख सकें। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, 3 की कितनी बार गुणा करें कि 15 आ जाए, क्योंकि 1 में तो गुणा होगी नहीं इसकी। ठीक है, तो 3 की गुणा कितनी, 3 आगे कितना बढ़ा है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। 15 हम यहां लिखेंगे, बचे कितने, 6 बच गए। तो 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6। अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप क्या करेंगे, 52 की गुणा 3 बार कर लीजिएगा, 156 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको डाउट लगता है, वो गुणा करने मैंने सिखाया ही है, आप इस तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि यहां तक का आपका सवाल ठीक है। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसको, अब ये 2 से काटेंगे क्योंकि हमें पता है लास्ट में हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, 2 आ रहा है तो हम 2 से ही काटेंगे। यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4। हमें ज्यादा बड़ी संख्या को आगे नहीं बढ़ाना है, हमें संख्या को या तो बराबर में ले जाना है या पीछे ले जाना। ठीक है, तो हम 2 दूनी 4 करेंगे, 2 3 6 नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है 6 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4। अब यहां पर ध्यान रखना, 1 हमारा बचेगा। ठीक है, और 1 बच गया यहां पर, तो ये और 1 और 2 कितने हो गए, 12 हो गए दोस्तों। ठीक है, 12 होगा तो क्या करेंगे, 2 छंग 12 होते हैं। ठीक है, नहीं दोस्तों, ये थोड़ा हमने यहाँ पर गलत कर दिया। हमने क्या करेंगे, 2 दूनी 4 होते हैं ना, तो 2 दूनी 4 होते हैं और 2 3 6 होते हैं। तो 6 नहीं करेंगे हम, 2 दूनी 4 कर लिया हमने। ठीक है, 1 यहाँ पर बच गया, 2 छंग 12 होगा। ठीक है, अब हम दोस्तों देखेंगे फिर से हमें 2 से काट सकते हैं इसको। तो 2 एकम 2 और 2 3 6। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें पता है ये 13 किसी से नहीं कटेंगे, तो 13 एकम 13। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है आपके लिए। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां पर इसको सबको साइड से लिख लेते हैं हम। इधर देख लीजिएगा, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13। ठीक है, ये दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इस तरीके से हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। दूसरा सवाल देखते हैं हम। ठीक है, दूसरा सवाल हम कैसे करेंगे, अगर इनको हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं, थोड़ा इसको साइड में करेंगे। ठीक वैसे ही करेंगे। यहां पर क्या करा हमने, 140 लिख लिए। अब इसको गुणा करना हम शुरू करेंगे। देखिए 0 लास्ट में है तो हम 5 से काट सकते हैं। ठीक है, 5 से काट सकते हैं, 5 से कट जाएगा ये। ठीक है, तो हम दोस्तों 5 से ही काटेंगे इसको। ठीक है, या फिर 2 से भी काट सकते हैं, छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं। ठीक है, चलिए 2 से काटते, लास्ट में भी हमें फिर काटना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सत्ते 14, 0 हमने ऐसे की ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, फिर दोस्तों देखो 2 3 6 और यहां पर 2 पंजे। ठीक है, 2 3 6, 1 बच गया, 2 पंजे 10 हो गए। ठीक है, अब यहां पर देखो दोस्तों, ध्यान रखना, अब
5 से काट दो या 7 से काट दो, बात एक ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉरी 5 से काटना है ना, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7 और 5 सत्ते 35 हो गया। अब देखिए, दिख रहा है आपको। अब इसको लिख लेंगे, सभी को लिख लेंगे। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यही इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इसी को गुणा करके इसके इतने छोटे प्रारूप हो सकते हैं, इसे इतनी छोटी छोटी गुणाओं में बांट सकते हैं, इसे छोटे छोटे इतने टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। आशा करता हूं दोस्तों दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे, और समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।